जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पौराणिक साहित्य का विस्तार और महत्व। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने हमारे पहली वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। यहाँ से आप शुरू करेंगे तो आपको शायद थोड़ा बहुत ना समझ में आए। पौराणिक साहित्य के विस्तार और महत्व पर हम पाठकों को बताना चाहते हैं कि पुराण वास्तव में ऐसी तिलस्मी चीज है जैसे कि स्वयं वो विद्वान उनका सिद्ध करने का प्रयत्न किए करते हैं। पिछली वीडियो में जो पुराणों के महत्व का उदाहरण दिया है वह भी समस्त आयुर्वेदों के से परिशीलन करने के लिए एक विद्वान का है, और वे वेदों तथा पुराणों के समन्वय करके इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इतिहास पुराणाभ्याम देवे संपूर्ण बृहत्, अर्थात पुराणकारों ने मूल वैदिक तथ्यों को सर्वसाधारण को समझाने की दृष्टि से ही उनका विस्तार करके नाना प्रकार की कथाओं की रचना की है। इतना ही नहीं, पुराणों का दावा तो बहुत अधिक ही है। स्कंद पुराण के रेखाखंड में कहा गया है, पुराण वेदों की आत्मा है। 6 वेदांग उनके पृथक हैं। जो कुछ वेदों में देखा गया वही स्मृतियों में देखा गया, और वेदों तथा स्मृतियों दोनों में जो कुछ देखा गया वह सब पुराणों में गाया जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि पुराणों को ब्रह्मा जी ने सब शास्त्रों से पहले कहा था। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब वेदों को लोकमान्य तिलक जैसे महान विद्वान कम से कम 10,000 वर्ष पुराना बतलाते थे, तब पुराणों की रचना काल 2,000 वर्ष के भीतर माना जाता था। यही यही बात इन दोनों प्रकार के ग्रंथों की भाषा की तुलना करने पर प्रकट होती है। पर स्कंद पुराण के लेखक का कथन केवल वर्तमान समय में पाए जाने वाले हस्तलिखित तथा छापे हुए 18 पुराणों के संबंध में नहीं है, वरना पौराणिक शैली के समस्त साहित्य से है, चाहे वह लिखा हो अथवा जवानी कहा या सुना जाता हो। इस कथन पर विचार करने से अंत में हमको यह स्वीकार करना पड़ता है कि वास्तव में वेद जैसी गंभीर रचनाओं से पहले पुराण जैसी लोक कथाओं का प्रचलन होना स्वाभाविक माना जाना चाहिए। सभी देशों और सभी कालों में इस तरह के लोक साहित्य की पहली उत्पन्न और प्रचलित होता है, और पश्चात वही उत्पन्न और परिकृष्ट होते हुए अस्थाई और गंभीर साहित्य के रूप में वर्णित हो जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर एक विद्वान ने कहा था कि संसार का सबसे पहला साहित्यकार कोई कहानी कहने वाला ही होगा। अब रह गई पुराणों में वर्णित धार्मिक विचारों को अंधविश्वासों के रूप में देखकर उनके आधार पर लोगों के अंधश्रद्धा को जागृत करना और उसके द्वारा दान तथा पूजा पाठ के नाम पर मनमाना धन वसूल करना। इसके लिए पुराणों को दोष देना व्यर्थ है। यह कार्य तो प्रत्येक धर्म के बुद्धिजीवी करते आए हैं। चालाक और धूर्त व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में अपनी स्वार्थ सिद्धि का मार्ग निकाल ही लेते हैं। ऐसे ही लोगों ने पुराणों में तीर्थों तथा दान के अति प्रशंसा भर दी, और उसमें रत्न पर्वत दान, भूमंडल दान, सप्त समुद्र दान जैसे अपूर्ण दानों का विधान भी सम्मिलित कर दिया। इस दोष का उत्तर वाइक्त एक विशेष मनोवृत्ति के व्यक्तियों पर है जो सदा से मौजूद है, और जब तक एक बड़ी विज्ञान क्रांति ना हो जाएगी तब तक ये बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं दूसरी कहानी में।